हमको इतनी सारी फैसिलिटीज मिल पाएगी, क्या हम इतने पैसे दे रहे हैं वो वर्थ इट होंगे या नहीं। प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस करने के बाद और गवर्नमेंट कॉलेज से बीएमएस करने के बाद क्या दोनों के बाद अपॉर्चुनिटी सेम होगी? क्या क्या जो है फायदे और नुकसान है प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस करने के? क्या आप प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस करते हो तो उसके बाद आपके पास फ्यूचर का स्कोप कम रहता है, आपको जो है आगे फ्यूचर के अंदर इतने सारे मौके नहीं मिल पाते जितना एक गवर्नमेंट कॉलेज से किए हुए बीएमएस स्टूडेंट को मिलते हैं। तो गाइज ये जो डाउट है आप सबका, ये सबसे कॉमन डाउट है इस टाइम पे, बिकॉज अभी काउंसलिंग का टाइम चल रहा है। तो जिनके अप्रोप्रिएट मार्क्स है नीट के अंदर उनको पता है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, बट बाकी जो स्टूडेंट्स है जो प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्लियरिफिकेशन चाहिए। बहुत सारे डाउट लेके अपने दिमाग के अंदर बैठे हैं। तो गाइज आप सबको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि एक्चुअली में प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस करने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। क्या सच में आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है भूपेंद्र सिरवी और मैं हूं फर्स्ट ईयर BA स्टूडेंट एट श्री BMK कॉलेज बेलगावी कर्नाटका। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो वीडियोज को लाइक जरूर कीजिए। तो जो अगर हम पहले सबसे प्रोस्पेक्टिव ले लेते हैं कि नीट का एग्जाम देने के बाद आपके अच्छे मार्क्स हैं और आपको पता है कि आपके जो है गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो सिनेरियो ये होता है कि सबसे पहले जो फीस का जो फैक्टर आता है वहां पे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर फीस जो है बहुत कम होती है। ये आपको भी पता है, मुझको भी पता है, सबको पता है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस कम होती है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एज सच इतना अच्छा नहीं होता है, वहां का हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट का फ्लो भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये सब सबको पता है वहां पे। बट अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में, पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज के अंदर क्या होता है। बिकॉज आपके पेरेंट्स आपके लिए एक मोटी अमाउंट पे कर रहे होते हैं, और अगर मैं एक रफ तौर पे बात करूं तो पूरे बीएमएस का कोर्स को करने के लिए अगर एक अच्छा रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से आप बीएमएस कर रहे हो तो उस केस के अंदर 5.5 ईयर का अप्रोक्सीमेटली आपको 20 लाख से तो ज्यादा का बजट बैठना ही है। तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर कॉलेज की बात यहाँ पे नहीं कर रहा। तो जब आपके पेरेंट्स आपके लिए 20 लाख रुपीस पे कर रहे हैं तो वो भी जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। बिकॉज मैं खुद बिलोंग करता हूं डीम्ड यूनिवर्सिटी से, तो इस बारे में जो है मैं आपको बेटर जो है नॉलेज दे सकता हूं। अब आप लोग ये पूछोगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर क्या डिफरेंस है, तो इस टॉपिक का लो मैं वीडियो के लास्ट में इस पॉइंट का भी जो है क्लियरिफिकेशन दे दूंगा। हम सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज का दिमाग में आते ही हमको सबसे पहले काम आता है फीस का, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर आप देखोगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर अच्छा एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है तो मिनिमम 3 लाख टू 4 लाख का जो है फीस आपको पे करनी पड़ेगी पर ईयर। तो अब आप कभी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो कि यार 4 लाख फीस दे रहे हैं, क्या हमको इतनी सारी फैसिलिटीज मिल पाएगी, क्या हम इतने पैसे दे रहे हैं वो वर्थ इट होंगे या नहीं। तो देखो मेरी आप इस पॉइंट पे मैं एक बात हाईलाइट करूंगा आपको नॉर्मली कि देखो आप एटलीस्ट आपको लास्ट में जाके यानी कि 5.5 ईयर के बाद में आपको डॉक्टर ही बनना है, तो नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप ये देखो कि वो कॉलेज कितना पुराना है, कितनी रेपुटेशन है उसकी, कितने पेशेंट फ्लो है उस हॉस्पिटल के अंदर, उसके बेस पे आपको एडमिशन लेना चाहिए। एक फीस एक सेकेंडरी है, अगर हम अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो फीस वापस से भी हम कमा सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो मैंने बताया कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ज्यादा होती है। सेकंड पॉइंट ये होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस आपसे चार्ज करेंगे, कुछ कुछ छोटा छोटा बोल के, कुछ तो जर्नल वर्क बोल के, कुछ किसी अदर फाइन लगा देंगे, कुछ कैसे भी कर करके छोटा मोटा अमाउंट वो आपसे पे करवाएंगे। ये एक नॉर्मल बात है और ऑल ओवर इंडिया के अंदर होता है। कुछ हिडन चार्जेस जो होते हैं वो हर कॉलेज के अंदर होते हैं, वो आप जैसे जाओगे जैसे जैसे आपको पता चलेगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है प्राइवेट कॉलेज का, वो ये होता है कि कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूट अपनी रेपो बनाने के लिए नेशनल लेवल पे आपस में कॉम्पीट करते हैं। तो आपस में अगर कॉम्पीट करते हैं तो एक इंस्टीट्यूट कॉम्पीट नहीं करता, उसमें उनके इंस्टीट्यूट के बच्चे जो हैं आपस में वो कॉम्पीट करते हैं। तो उस केस के अंदर होता यह है कि ये कॉलेजेस अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देते हैं, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर होता यह कि पर्टिकुलर टाइम पे लेक्चर्स होते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और प्रैक्टिकल का टाइम एकदम परफेक्ट, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट फ्लो अच्छा रखते हैं ये लोग खुद, बिकॉज इनकी मजबूरी है, बिकॉज इनको खुद को अपनी रेपुटेशन बनानी है। तो इससे स्टूडेंट्स के लिए ये फायदा हो जाता है कि उनको एक पर्टिकुलर जो अगर अच्छे से सीखना चाहता है और अगर अच्छे से नॉलेज लेना चाहता है तो वो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी मिल जाता है। बट
ये एक पॉइंट डिपेंड करता है आपके जुनून पे कि आपके सीखने के आपके अंदर कितनी चाह है, कितनी इच्छा है, उस पॉइंट पे ये जो है बात डिपेंड करती है। बाकी जो करियर स्कोप और फ्यूचर स्कोप की बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट से बीएमएस करने के बाद तो इक्वल रहता है, उससे आपसे कोई नहीं पूछता। एक पेशेंट आपके सामने आया, वो परेशान है, उसको कुछ डिजीज है, वो आपसे आगे ये नहीं पूछेगा कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से करके आए कि आप प्राइवेट कॉलेज से करके आए। उसको वो उस डॉक्टर के पास जाएगा जो उसकी डिजीज को क्योर कर देगा। तो उसके बारे में मत सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो और प्रैक्टिकली सोच के ऐसी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लो जिनकी रेपुटेशन ऑलरेडी अच्छी है एकेडमिक्स के अंदर, और वो आपको बेटर नॉलेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस, इन सबको अभी के लिए आप सेकेंडरी रखो। हाँ, मैं मानता हूं हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो इतना बड़ा अमाउंट पे करने के लिए भी हमको सोचना पड़ता है, बट फिर भी आप मेरी इस बात को ध्यान में रखना कि फीस को सेकेंडरी रखो, प्राइमरी रखो कि पेशेंट फ्लो कितना है, सीखने के लिए कितना मिल रहा है, कितनी पुरानी वो कॉलेज है, इन सबको देख के एक प्रैक्टिकल थॉट के साथ जो है आपको इस बीएमएस के अंदर एडमिशन लेना है। और रही बात प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर क्या डिफरेंस है, तो गाइज एक्चुअली में होता यह है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत सारी कॉलेजेस होती है खुद ही की, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर खुद की होम्योपैथी कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, बहुत सारी होटल मैनेजमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज, डेंटल कॉलेज, ये सारी कॉलेजेस आपस में एक ही इंस्टीट्यूट खोलता है और बाद में वो एक यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश कर लेता है, उसको बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। उसके अंदर जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का खुद का कायदा कानून होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर आपको एग्जाम दे रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का एग्जाम दिया, तो वो मेरी यूनिवर्सिटी ही मेरे को बना के देगी जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पढ़ रहा हूं। बट प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस मिल के एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है ना उसको रिपोर्ट करते हैं। और बाद में अगर इन सारी प्रैक्टिकल कॉलेजेस के अंदर कोई एग्जाम कंडक्ट करवाना है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो उसका जो पेपर है वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज से या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से उनको प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद वो उस पर काम करते हैं। कोई भी टाइम टेबल है, शेड्यूल है, हॉलीडे लिस्ट है, इवेंट जो कैलेंडर होता है पूरे ईयर का, वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए डिजाइन करता है कौन, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। और डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना खुद का कैलेंडर चलाती है, अपना खुद का सिस्टम चलाती है कि कब उनका एग्जाम होगा, कब हॉलीडे होगा, कब नहीं होगा, वो सारा उनका अंडर होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। और अगर आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी और आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेरी आप सबसे स्मॉल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियोस ऐसे ही वीडियोस फर्दर चाहिए तो वीडियोस को लाइक करना। और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।